वेलकम गाइस, मेरा नाम है रॉकी। आप देख रहे हैं टेक टू फेक चैनल पे नया है, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो यहाँ पे बैग पैकिंग मेरा हो रहा है अमिटी यूनिवर्सिटी जाने के लिए, क्योंकि स्वागत प्रोग्राम के लिए मेल आ चुका है कि 28 और 29 को स्वागत प्रोग्राम है अमिटी यूनिवर्सिटी कोलकाता में। तो चलिए बैग पैक कर लेते हैं उसके लिए। और मैं निकलूँगा यहाँ से 26 को, और 27 को मैं पहुँचूँगा वहाँ पे। 27 के 12 PM के बाद हम लोग वहाँ पे जा सकते हैं। तो ये है अपनी टैब जो मणिपाल यूनिवर्सिटी मिली थी, और ये है जिसमें फाइल रखने के लिए मिला था। आज तक कोई डॉक्यूमेंट इसके अंदर नहीं हटा, क्योंकि इसका जो साइज़ है ना वो काफ़ी छोटा है। अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट में लेमिनेशन करवा लिए तो वो नहीं हटेगा। तो हम लोग कोलकाता लगभग 5 से 6 बजे सुबह ही पहुंच गए थे। तो उसके बाद अमिटी यूनिवर्सिटी तो 12 बजे के बाद जाना था। तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि जाके यहाँ पे आसपास की जो भी चीज़ें हैं उनको एक्सप्लोर करें। और मैं सबसे पहले गया विक्टोरिया मेमोरियल वहाँ पे घूमने के लिए। अब मेरे साथ 2 लोग और हैं, ये है कृष्णा और ये है उसका फ्रेंड, जो कि कोलकाता में हम लोगों के साथ रहा जब तक हम लोग अमिटी यूनिवर्सिटी नहीं गए। और विक्टोरिया मेमोरियल की एंट्री फ़ी है 50 रुपीज़। तो हम लोगों ने लगभग, हम लोग 3 लोग थे तो 150 दे के हम लोग अंदर पूरा एक्सप्लोर करने के लिए गए। और धूप इतनी ज़्यादा तेज़ थी और इतना ज़्यादा हम लोग ट्रैवल किए तो ऑलरेडी हम लोग थक गए थे। तो उतने अच्छे से मतलब एक्सप्लोर भी नहीं कर पाए। बस हम लोग इधर से एंट्री किए, उधर अंदर थोड़ा बहुत देखते हुए एग्जिट कर गए। तो मतलब मुश्किल से 10 मिनट उसके अंदर रहे होंगे, बस उससे ज़्यादा हम लोग उसके अंदर नहीं रहे। और मैं कैमरा से जो तो थोड़ा बहुत जो मैं फ़ोटो ले सकता था मैं वो सब लिया, ताकि आप लोग भी देख सको कि वहाँ क्या क्या चीज़ है। और लिटरली मैंने वहाँ पे इन सभी चीज़ों पे उतना ज़्यादा मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हम लोग जितने जल्दी अंदर घुसे उतनी जल्दी बाहर निकलने के लिए हम लोग चलो निकलते हैं। तो ये है बीच का सेंटर, और ये है गुम्बज बड़ा सा। और यहाँ पे विक्टोरिया जो भी क्वीन थी उनका यहाँ पे वो बना हुआ है। फिर हम लोग वहाँ से निकले अमिटी के लिए। और अमिटी आपको दूर वहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक बिल्डिंग बड़ा सा, और वहाँ पे ब्लू सी पट्टी थी, वो है अमिटी यूनिवर्सिटी। और हम लोगों ने वहाँ कैब बुक किया वहाँ से और अमिटी के लिए निकल गए। तो वो अमिटी की बिल्डिंग है, मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। तो हाँ, तो आखिरकार हम लोग अमिटी यूनिवर्सिटी के पास पहुँच गए हैं। और हमें गेट नंबर 1 से एंट्री करना है। और हम लोग गेट नंबर 1 ढूंढ रहे हैं कहाँ पे है। तो हम लोग गेट नंबर 1 से एंटर किए, और अपना कहाँ पे हमें जाना है, कौन सा हॉस्टल हमें मिला है यहाँ पे रहने के लिए, वो चीज़ हम लोग ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। फाइनली हम लोग अपना हॉस्टल पहुँच गए हैं। ये वॉशरूम एरिया है, और यहाँ पे हाँ ये वॉशरूम एरिया है, जहाँ पे कि 2 रूम का एक अटैच यहाँ पे है। इन दोनों रूमों का ये अटैच वो है वॉशरूम। तो चलिए आपको मैं अब रूम दिखाता हूँ। तो ये रूम है, और ये यहाँ पे आपको 2 लोगों के लिए मिलता है एक रूम। और यहाँ पे 2 अलमीरा है, ये कृष्णा है, और ये 2 बेड है हमारा। और यहाँ पे 2 स्टडी टेबल है, चेयर है, पानी का बॉटल और टॉवेल, ये सभी चीज़ें यहाँ पे मिला था। और 12th फ्लोर पे हमारा रूम है। और यहाँ का जो बाहर का जो व्यू है ना, बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पे देखने के लिए। तो आप भी देखिए, यहाँ पे नीचे जो है वो आपको दिख रहा है, वहाँ पे पानी पूरा भरा हुआ है, तो थोड़ा और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था देखने में। और दूर में एक बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही थी। तो ये था व्यू। अब मैं बात करूँ यहाँ पे, हमारा बोला गया था 1 से 2 के बीच ही लंच मिलेगा, और हम लोग 2:30-3 बजे पहुँचे थे। तो लंच नहीं मिला था, हमें जोमेटो से ऑर्डर करना पड़ा था। तो ये रहा, जोमेटो से हम लोगों ने दिन ऑर्डर किया। फिर हम लोग लिफ्ट लेके अपने रूम की तरफ जा रहे हैं लंच, क्योंकि वहाँ तो मिला नहीं, खुद से ऑर्डर करके मंगवाना पड़ा। तो चलिए बाकी देखते हैं अगला कब डिश वगैरह कब मिलता है यहाँ पे। कुछ फ्रेंड लोग और भी जो भी थे मणिपाल वाले, वो सब भी यहाँ पे मिले। धीरे धीरे आना सबका शुरू हुआ, तो हम लोगों ने साथ में मस्ती की। और ये था स्नैक्स का टाइम, और इस स्नैक्स से मणिपाल का स्नैक्स याद आ रहा है। टी और स्नैक्स जो भी वहाँ पे मिलता था, इस टाइप से यहाँ पे भी कुछ था। तो हम लोगों ने खूब यहाँ पे मस्ती की। सभी लोग काफ़ी टाइम के बाद मिले यहाँ पे, और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक किए, वो जो भी था, मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और ऐसा लगा कि फिर से सभी लोग मिल रहे हैं, फिर से वो कॉलेज लाइफ में हम लोग पहुंच गए हैं। क्योंकि इसके बाद का जो लाइफ होने वाला है, काम काम काम, प्रेशर, ये सारी चीज़ें होने वाला है। तो ये शायद ऐसा लग रहा है कि ये आखिरी छुट्टी और वेकेशन है। और ये है रात के डिनर का खाना। तो आप देख सकते हैं डिनर हम लोगों को, ये अमिटी यूनिवर्सिटी में डिनर था, और मणिपाल यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा तो ठीक लगा, ठीक है। बाकी अपने अपने टेस्ट पे है, किसी को वहाँ का खाना अच्छा लगा। तो इन सब चीज़ पे हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे थे। तो ये सारा चीज़ था। फिर हम लोग खाना खा के हम लोग अपने रूम पे आ गए लगभग रात के 9, साढ़े 9 बजे। रूम आने के बाद पता चला कि हमारे रूम का एसी काम नहीं कर रहा, ऊपर से पानी टपक रहा है। शायद आपको वीडियो में दिख रहा होगा। तो हम लोग 10 से 11 बजे जाके कंप्लेन किए नीचे कि हमारे रूम का एसी वगैरह काम नहीं कर रहा है। और इसलिए कि हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे मस्ती भी कर रहे थे। फिर हम लोगों ने बुलाया एसी रिपेयर करने वाले को। तो वो लोग आके पूरा प्रॉपर देखे कि क्या प्रॉब्लम है, क्या है। और वो लोग यहाँ पर रिपेयर कर रहे हैं, आपको दिख रहा होगा।
फिर उसके बाद अगले दिन सुबह हम लोग क्लासरूम के लिए गए और इस तरह से हम लोग, ये पहला दिन था क्लासरूम का और यहाँ पे सभी लोग अपना अपना वो जगह पे बैठ रहे थे। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो हमारे बैच के थे, कुछ हमारे बाद वाले बैच के भी यहाँ पे आए हुए थे, और कुछ ऐसा भी हुआ था जो हमारे बैच के उनको अभी नहीं बुलाया जा रहा है, इसके बाद बुलाया जा रहा है। पता नहीं मणिपाल यूनिवर्सिटी किस तरह से ये चीज़ सेलेक्ट करते हैं कि किनको भेजना है किनको नहीं, ये चीज़ हमें एल्गोरिथम समझ ही नहीं आया। बाकी हम लोग पूरा एक्साइटेड थे कि क्या फिर से उसी तरह से जिस तरह से हम लोग मणिपाल यूनिवर्सिटी में क्लासरूम में पढ़ते थे, लिखते थे या जो भी काम करते थे वो सारा चीज़ करेंगे। तो बस ये सारा चीज़ था। और यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा, उससे ज़्यादा हमें HDFC के बैंक के बारे में, वर्किंग कल्चर के बारे में, कैसे क्या काम करना है, क्या चीज़ है, ये सभी चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया गया। और ये जो यहाँ पे हमारी ट्रेनिंग थी ना, ये काफ़ी हेल्पफुल रही सभी के लिए, ताकि उनको ये पता चल सके कि किस तरह से काम बैंक में करना है, कुछ भी प्रॉब्लम होने पे कहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिलेगा, ये सारा चीज़। और साथ साथ आपको यहाँ पे जो है आपका एम्प्लॉय ID भी मिला। और कुछ हम लोगों ने यहाँ पे गेम वगैरह खेला, कुछ क्विज किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें एक पेंटिंग बनाने के लिए मिला था कि बैंक से रिलेटेड कुछ पेंटिंग बनानी है और कुछ एरिया आपको यहाँ पे बनाना है, और उसमें आप बैंक के कौन से प्रोडक्ट आप यहाँ पे दे सकते हो वहाँ के लोगों को, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे डिसाइड करना है आपको। काम करता है तो हम लोग एज अ बैंक क्या हम लोग सेल कर सकते हैं, कौन सा प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, किस जगह हम लोग कौन सा डिजिटल प्रोडक्ट ही सेल करना है केवल। तो जैसे हम लोग थिंक किए, एक हमारा जो बैंक है, बैंक के बगल में एक हमारा शॉप होगा, ठीक है, उस शॉप में हम लोग स्मार्ट हब व्यापार सेल कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा डिजिटल प्रोडक्ट है। उसी तरह से और हम लोग और भी सोचें कि जैसे एक आदमी है तो वो मोबाइल फ़ोन चलाता है, तो उसके लिए हमारे पास पेज ऐप है, पेज ऐप हम लोग सेल कर सकते हैं। फिर उसके बाद है इन्वेस्टर है तो हम लोग उसको क्या सेल कर सकते हैं, हम लोग उसको स्मार्ट बैंक से सेल कर सकते हैं, HDFC स्काई सेल कर सकते हैं। तो इस तरह से सारा डिजिटली प्रोडक्ट सेल करना है। तो लेट्स सी ये हमारी जो है वो बनाएंगे, ये बहुत अच्छा बनाएंगे। जैसे मोबाइल बना, एक आदमी मोबाइल बनाते हैं, उसमें पेज ऐप। तो सभी लोग अपने अपने काम में लग गए और यहाँ पे समय मिला था, 10 मिनट का समय मिला था पेंटिंग के लिए, और 10 मिनट के अंदर ही हमें यहाँ पे ये सारा चीज़ जीतना था कि किसका पेंटिंग बहुत अच्छा है, कौन प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है उस पेंटिंग के थ्रू। यहाँ पे पेंटिंग बहुत अच्छा बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट था कि आप उसको ड्राइंग को इस तरह से बनाते हो कि आप एक्सप्लेन कर पाते हो बहुत अच्छे से। सभी बैच के लोग, मतलब हमारा 6 ग्रुप में बचा हुआ था, तो 6 ग्रुप में सभी लोग अपना अपना काम कर रहा था। और यहाँ पे वो पेंटिंग के बाद हमें कुछ यहाँ पे गेम खेलने के लिए मिला, और यहाँ पे आपको सेल्स को समझने के लिए मिला, ग्रुप में बात करने के लिए मिला, कुछ ऐसे प्रोडक्ट जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, किसी और को ज़रूरत है, उसके साथ नेगोशिएट करके बात करके प्राइस कम करवाने का, ये सभी चैलेंज हमें यहाँ पे मिला था, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। उसके बाद हमें एक बहुत ही यूनिक गेम खेलने के लिए मिला। वहाँ पे था यही क्या कि आपको इन फ्यूचर कौन सी कंट्री में आपको विजिट करना है, आप उसका नाम पेपर पे लिखें और एरोप्लेन उसका बनाना है सभी लोगों को, और इसको उड़ाना है, फिर दूसरे का एरोप्लेन कैच करना है, देखना है कि कौन सी कंट्री का नाम लिखा हुआ है, और उसके लिए विश करना है कि हाँ उसका ये ड्रीम पूरा हो जाए। तो ये सबसे ज़्यादा मज़ेदार गेम मुझे लगा यहाँ पे। तो और यहाँ पे सबसे ज़्यादा फन वाली बात ये हुई कि मैं जो एरोप्लेन बनाया था वो एरोप्लेन मेरे पास ही लौट के वापस आ गई, पता नहीं कैसे। तो ये चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। तो सभी लोग आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से एरोप्लेन यहाँ पे उड़ रहे हैं, और सभी लोग एक दूसरे का एरोप्लेन कैच कर रहे हैं, उसको खोल के देख रहे हैं कि किसमें कौन सी कंट्री का नाम लिखा हुआ है। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। उसके बाद कुछ रोल प्ले हुआ यहाँ पे, आपको कोई केस दिया गया, एक सिचुएशन दिया गया कि आप इसके ऊपर रोल प्ले करें, और ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। एक रोल प्ले हम लोग मणिपाल में करते थे, एक रोल प्ले हम लोग यहाँ पर भी किए, और हाँ, तो इस टाइप से फिर से वो सारी चीज़ें याद यहाँ पे आ रही थी कि तो ये सभी चीज़ें काफ़ी मज़ेदार रही है, काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है, और काफ़ी यहाँ पे यूनिक चीज़ें सीखने के लिए भी मिली इस ट्रेनिंग में। तो ये ट्रेनिंग काफ़ी ही ज़्यादा ज़रूरत है वैसे लोगों के लिए जो बैंकिंग में
अपना करियर बनाने जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम उनके लिए बैंकिंग फर्स्ट टाइम है, तो यहाँ पे आपको एक एक चीज़ आपको समझाया जाता है। खास करके HDFC के बारे में आपको यहाँ पे बताया जाता है, आपसे बात किया जाता है, आपसे पूछा जाता है, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा यहाँ पे बिल्ड होता है ये सारी चीज़ों को सुन के, देख के, बात करके कि आपको आगे किस तरह से काम करना है। क्योंकि इससे पहले हमारे मन में बहुत सारा डाउट रहता है कि आगे इन फ्यूचर हम किस तरह से काम करेंगे, हमारा काम क्या रहेगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ें। तो इस रोल प्ले के बाद हमारे ग्रुप का नंबर आया रोल प्ले करने के लिए। और हमारे ग्रुप में एक आदित्य भाई हैं जो अभी थोड़ा देर पहले वो बात कर रहे थे प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में। उनमें बहुत ही ख़ास चीज़ है कि उन्हें एक रूम में माइक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और उनका वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया कि किसी ने किया नहीं तो मैं आपको दिखाता। जैसे हम लोग यहाँ पे अगर रोल प्ले कर रहे हैं तो हमें एक माइक की ज़रूरत पड़ रही है एक रूम के लिए, लेकिन उन भाई को आज तक कभी भी माइक की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ये पूरा बात हमारे बैच के लोग जानते हैं, पूरा मणिपाल ये चीज़ जानता है। तो इस रोल प्ले के बाद यहाँ पे और भी एक्टिविटीज़ हुई, जैसे सिंगिंग और यहाँ डांसिंग। तो हमारे बैच का ही नितेश भाई हैं, तो उन्होंने यहाँ पे स्लो मोशन डांस परफॉर्म किया, तो वो भी काफ़ी बहुत ही अच्छा रहा। और इन सभी चीज़ों के साथ ये हमारा 2 दिन का ट्रेनिंग यहाँ पे समाप्त हुआ। लास्ट में हमें गाइडलाइंस बताई गई, कुछ फॉर्म वगैरह ऑनलाइन फिलअप करवाया गया और जिनका एम्प्लॉय आईडी वगैरह क्रिएट हो गया, और हम लोग उसके बाद अपने अपने लोकेशन के लिए यहाँ से, और इस तरह से स्वागत प्रोग्राम एंड हुआ। और रात में हम लोग निकले, जैसे लिफ्ट की लाइट चली गई और ये भी हमें देखने के लिए मिला। तो ठीक है गाइस, यहाँ तक ही रहा इस वीडियो का, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए बाय बाय।